हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 22 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप यूपीएससी के चाहे तो वनडे कोई एग्जाम देते हैं, पीसीएस कहीं का देते हैं, बैंक का देते हैं, या एसएससी रेलवे और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए 100% साबित होगा महत्वपूर्ण। ये बात याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। साथ में आप स्टैटिक्स और यहाँ से आप मैप भी डायरेक्ट कंप्लीट करके जाइएगा और आपका सारा बैकग्राउंड देखते ही देखते मजबूत होता चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, राजेश शर्मा का, दूसरा है केवी भारद्वाज को, तीसरा है एच सुबैर को और चौथा क्या है बी आर सुब्रमण्यम को। ये इनको अगर पहचानते होंगे तो आप सही उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है, बी आर सुब्रमण्यम को अभी नियुक्त किया गया है, परमेश्वर अय्यर की जगह पे किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इनको जगह पर किया जाएगा। ठीक है, और इनको जो किया जाएगा अभी सुब्रमण्यम को कितने साल के लिए किया जाएगा, तो 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाएगा। और परमेश्वर अय्यर जो है उनको अभी नियुक्ति कहाँ मिलेगा, कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, वहां पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का राजधानी भी है, मतलब यूएसए का राजधानी भी है, ये भी बात याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना का जहाज जो है सुमेधा, नवदेक्स और इंडेक्स 23 के में भाग लेने के लिए 20 से 24 फरवरी कहाँ आयोजित होने वाली है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यूएई में, दूसरा है अफगानिस्तान में, तीसरा है इजिप्ट में, चौथा है फ्रांस में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यूएई का जहां पर अबू धाबी है कैपिटल है, वहां पर ये इंडिया की तरफ से इंडेक्स और नवदेक्स जो है भाग लेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कब से कब तक होगा, तो 20 से 24 फरवरी के बीच में होगा। ये बात याद रखना है। और इंडिया जो है इसमें अपना क्या प्रदर्शन करेगा, जो स्वदेशी जहाज निर्माण है उसका ताकत अपना प्रदर्शन करेगा और आत्मनिर्भर जो भारत का है उसको दिखाएगा कि इंडिया जो है अपने आप पर अब निर्भर होने लगा है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, अगर यूएई के बारे में पूछे, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका पूरा नाम है, और अगर इसका कैपिटल पूछे तो अबू धाबी है, दुबई नहीं समझिएगा, ये बात याद रखना है। और यहाँ पर करेंसी क्या चलता है, तो यूएई का दिरहम चलता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार से यहाँ पर करीब करीब 1 करोड़ आबादी है, और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज कौन सा चलता है, तो अरबिक, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक यहाँ पर लैंग्वेज चलता है। ठीक है, अगर इसका मैप अगर कोई पूछे यूनाइटेड अरब अमीरात का, तो ये जो है इधर जो ऊपर जो है पर्शियन गल्फ से बाउंड्री टच करता है, ये जो है सऊदी अरबिया से इधर करता है, इधर ओमन है और इधर भी जो है ओमन का ही पार्ट है। ये दोनों ओमन का ही पार्ट है, मतलब यहाँ पर भी छोटा सा ओमन का पार्ट है, ये जो है ओमन का मेन लैंड है। तो ये जो है 3 से बाउंड्री टच करता है, इधर तो पर्शियन गल्फ से, और 2 देश से बाउंड्री किससे किसे टच करता है, इधर सऊदी अरबिया से, इधर ओमन से करता है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। झींगा एक मछली है, एक प्रकार का मछली होता है, उसके लिए एक मेला का आयोजन किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, पंजाब है, दूसरा है राजस्थान है, तीसरा है केरल है, चौथा क्या है, महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, पंजाब राज्य के द्वारा झींगा मेले का आयोजन किया गया है राज्य स्तरीय लेवल पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, झींगा मेले का आयोजन कब किया गया था, तो 17 फरवरी को मुक्तसर जिले में किया गया था। ये बात याद रखना है। मछली का पालन की योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना है कि लोग इसको अगर पालन करेंगे तो लोगों के जो आय है जो उसका बढ़ोतरी होगा। ठीक है, किसान लोग का आय में बढ़ोतरी होगा, और जब आय में बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा कि देश में भी विकास होगा। और एम्प्लॉयमेंट है, जो अभी हम लोग जान रहे हैं कि अपना देश में अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें भी ये उसको खत्म करने में भी भूमिका निभाएगा। पंजाब जो है अपना 5 जिलों में करीब करीब ये झींगा मछली का पैदावार को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। अगर पंजाब के बारे में आप जाने तो पंजाब का कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक चीज का और कैपिटल है, कहाँ पे, हरियाणा का, हरियाणा राज्य का भी एक कैपिटल है, मतलब दोनों राज्य का कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक खुद में क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सिटी आपसे पूछे तो लुधियाना है, और डिस्ट्रिक्ट कितना है, मतलब कि यहाँ पर जिला कितना है, तो 23 यहाँ पर जिला है। यहाँ पर जो गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भगवत मान है। ठीक है, यहाँ पर सदन कैसा है, तो 1 सदन वाला ये राज्य है, और 2 सदन वाला राज्य अगर पूछे तो 6 है, 2 सदन वाले राज्य टोटल। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा का सीट कितना है, मतलब असेंबली का सीट कितना है, तो 117 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 13 है, और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 7 है। ये बात याद रखिएगा। और पंजाब हरियाणा के लिए दोनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, ये भी बात याद रखना है। ठीक है,
और पंजाब अगर बाउंड्री किससे किससे टच करता है तो इधर करता है राजस्थान से, इधर करता है हरियाणा से, इधर करता है आपका हिमाचल प्रदेश से, और ऊपर से थोड़ा सा करता है जम्मू कश्मीर से, इधर पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका, रूस और चाइना के साथ एक संयुक्त क्या हो रहा है, नौसैनिक अभ्यास हो रहा है 17 से 27 फरवरी तक का। दक्षिण अफ्रीका से दूर कहां पे, हिंद महासागर में चलेगा। इस अभ्यास का नाम क्या है आपको बताना है। तो पहला क्या है, संप्रीति नौसैनिक अभ्यास है, दूसरा है मौसी 2 नौसैनिक अभ्यास है, या तीसरा है पूर्वी ब्रिज नौसैनिक अभ्यास है, या बरून नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बी है, मौसी 2 नेवल एक्सरसाइज है जो हो रहा है कहां पे, हिंद महासागर में हो रहा है। साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा दूरी में कहां पे हो रहा है, हिंद महासागर में चलेगा। ठीक है, मौसी 2 का अभ्यास हो रहा किसके किसके बीच में है, तो ये साउथ अफ्रीका है, रसिया है और चाइना के बीच में 17 से 27 फरवरी के बीच ये चलेगा। ठीक है, और इसमें साउथ अफ्रीका बोला है कि कहना है कि सशस्त्र बलों का करीब करीब 350 सदस्यों भाग लेंगे, उनका ये कहना है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो पहला ऑप्शन है जो रूट है, दूसरा है विराट कोहली है, तीसरा है डेविड वार्नर है, चौथा है बाबर आजम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, विराट कोहली है, रन मशीन जिनको बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का अभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस सबसे तेज जो है 25,000 रन बनाने वाले हो गए हैं, और जो है 6ठे नंबर का ये खिलाड़ी भी हो गए हैं जो 25,000 रन पार करने वाले हो गए हैं। ये बात याद रखिएगा। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहे थे उसी में ये अपना रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हरियाणा है, दूसरा है उत्तराखंड है, तीसरा पंजाब है और चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा के एक गोरखपुर जगह है, मतलब गोरखपुर जगह है, वहां पर ये क्या होगा, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उत्तर भारत में होगा। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा कि गोरखपुर यूपी वाला है, एक गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, कहाँ वाला है, हरियाणा वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, ये जो करीब करीब 700 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स बनेगा। और जो दूसरा बात याद रखना है, केंद्र सरकार ने कुल संख्या 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों को स्थापना करने के लिए स्वीकृति दिया है। जो उत्तर भारत का पहला कहां पर बनेगा, हरियाणा में पड़ेगा, गोरखपुर शहर में बनेगा, ये बात याद रखना है। अगर हरियाणा के बारे में आपको पूछे तो हरियाणा में का जो स्थापना कब हुआ था, तो 1966 में इसको राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और इसका जो कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ में है, और पंजाब का भी कैपिटल कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। इसका सबसे बड़ा अगर शहर कोई पूछे जानकारी के लिए तो फरीदाबाद है। और स्मार्ट सिटी यहाँ पर दो कौन कौन है, तो करनाल और फरीदाबाद है, ये बात याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो यहाँ पर 22 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गवर्नर कौन है, तो बंदारू है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ पर भी एक सदन वाला ये राज्य है। 2 सदन वाला राज्य कितना है, तो 6 है। कौन कौन है अभी बता देते हैं मैप पे। और असेंबली कितना है, तो 90, मतलब विधानसभा का सीट कितना है, 90 है। और राज्यसभा का सीट 5 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 10 है। पंजाब और हरियाणा के लिए दोनों के लिए एकल क्या है, हाईकोर्ट है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर हरियाणा से आपको बाउंड्री टच किससे किससे करता है, तो हरियाणा करता है ऊपर तो पहले पंजाब से करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, इधर हिमाचल प्रदेश से करता है, यहाँ पे थोड़ा सा उत्तराखंड से करता है, यहाँ पर ये राजस्थान से करता है, ये जो है न्यू दिल्ली से भी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर 2 राज्य मतलब 6 गो जो राज्य है, जो 2 सदन वाले राज्य है, कौन कौन है, तो पहला तो आपका महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है। ठीक, ये दोनों एक जगह मैप में है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक जगह है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और बिहार जो है एक जगह मैप पर है। तो ये जो 6 राज्य है वहां पर क्या है, 2 सदन वाले राज्य है, मतलब असेंबली और काउंसिल दोनों है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों यहाँ पर है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनिसेफ जो इंडिया है, यूनिसेफ इंडिया भी एक है, मतलब एक तो यूनिसेफ का मेन ब्रांच होगा और दूसरा क्या है, यूनिसेफ इंडिया में भी एक ब्रांच है। तो उसने क्या किया, अपना एक नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सचिन तेंदुलकर को, दूसरा है साइना नेहवाल को, तीसरा है आयुष्मान खुराना को, और चौथा है विक्की कौशल को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आयुष्मान खुराना को चुना है यूनिसेफ इंडिया ने। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया को चुना है इसलिए ताकि वो बच्चों के लिए, हर बच्चे के जीवन और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए
अधिकार और गारंटी प्रदान कर सके। जो इनको किस लिए चुना गया है, क्योंकि आयुष्मान खुराना जो है 2020 में एक बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए क्या किए थे, सेलिब्रिटी एडवोकेट नाम से एक क्या किए थे, ये जो है पहले से ही योजना चला रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है यूनिसेफ इंडिया के लिए आयुष्मान खुराना को। ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगर यूनिसेफ के बारे में पूछे तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मतलब चिल्ड्रन के लिए, जो चिल्ड्रन पर हिंसा हो रहा है, चिल्ड्रन को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, चिल्ड्रन को पढ़ने नहीं दिया जाता, उसको लिए ये काम करता है, उसको बचाने के लिए, बच्चों के बचाने के लिए ये काम करता है मेन रूप से। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1946 में ये एक्टिव हो गया था। ये बात याद रखिएगा, 76 साल पहले। ठीक है, 37 मतलब 76 ईयर पहले ये स्थापना मतलब क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, मतलब अमेरिका में है। ठीक, यहाँ का अभी हेड कौन है, तो एम रसेल जो है क्या है, हेड है। ठीक है, इसका पेरेंट मतलब क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो यूनाइटेड नेशन इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, चलिए अगला क्या है कि हाल ही में भारत में 8वां मृदा सॉइल जो हेल्थ है, हेल्थ कार्ड का दिवस कब मनाया गया है, ये बात आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, 17 फरवरी, दूसरा ऑप्शन क्या है 18 फरवरी, तीसरा क्या है 19 फरवरी को, और चौथा क्या है आपका 20 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड का 8वां एडिशन मनाया गया है। ये बात याद रखना है। इसमें होता क्या है कि हर 2 साल में किसानों का जो मृदा का है हाल बताया जाता है कि कितना ए एल्कलाइन हो गया है, बेस इसमें कितना मात्रा बढ़ गया, मतलब कि एसिड का मात्रा कितना बढ़ गया, बेस का मात्रा कितना बढ़ गया, इसमें फास्फोरस का मात्रा कितना देना चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा उपयोग हो गया है, ये सब उसको बताया जाता है। और वो सब पोषक कमी को अगर ज्यादा हो जाता है या कम जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए मेन रूप से इसको बताया जाता है, और लोगों को, जो किसानों को जागरूक किया जाता है कि कौन सा इसमें उर्वरक मतलब खाद है जो इसमें डालना चाहिए, कौन सा भी खाद अपना मिट्टी में अभी नहीं डालिए, वो मिट्टी के चेक करके इसमें ये सब बताया जाता है। और ये जो है 2015 में क्या किया गया था, 19 फरवरी को राजस्थान में अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसका शुरुआत किए थे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। ठीक है, ये बात याद रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। तो पहला है आपका ऑप्शन दिल्ली मेट्रो, दूसरा है जयपुर मेट्रो, तीसरा है लखनऊ मेट्रो और चौथा है हैदराबाद मेट्रो। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, दिल्ली मेट्रो के द्वारा एक किया गया है। दिल्ली मेट्रो, अगर दिल्ली में आप हैं तो क्या होगा कि आपको रेड लाइन जो है, ब्लू लाइन रेड लाइन जो है, मतलब रेड लाइन को पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। अभी का जो केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के सचिव जो है और दिल्ली मेट्रो के अध्यक्ष जो है मनोज जोशी, उनके द्वारा शास्त्री पार्क में इसका आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अगर एक कौन बनाया है ये पूछे तो आपका DMRC और BEL है, उसके द्वारा ये निर्माण किया गया है। और इसके निर्माण से क्या होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत जो है सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर पर, ये आत्मनिर्भर को बढ़ावा भी दिया जाएगा, मतलब इंडिया जो है अपने आप पर निर्भर होने लगेगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है 20 फरवरी को, दूसरा है 27 फरवरी को, तीसरा है आपका 10 फरवरी को और चौथा है आपको 5 फरवरी का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो जो लोगों के साथ भेदभाव होता है और असमानता होता है उसको क्या करना है, समान अधिकार देने के लिए हर साल क्या होता है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो विषय है, मतलब कि इस बार का थीम अगर पूछे, सब्जेक्ट पूछे तो क्या बताना है, ओवरकमिंग बैरियर अनलेसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।